चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। 13.2 कुछ नंबर 8 तक हो गए थे, 7 तक। 8वां सवाल देखो इधर। चलो 8वें में 4-5 सवाल पूछा है। दिया गया है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या जी? ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं प्रश्न बोल दिया है, बताओ। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी, और क्या लिखेंगे जी? पी ए गुणे पी बी। अब इसी पर 4 सवाल दिया है और हमको दिया गया है पी ए बराबर 0.3, 0.3। अगला क्या दिया है? पी ओवर जी, लोग ऊपर पंखा लगवा दे मुड़िया पे, सही रहेगा तो तुम लोग लगेगा। 0.4। चलो लक्का पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? पी ए गुणे पी बी। पी ए कितना दिया है? पी बी 4 ठीक। चाहे ऐसे लगाए दो, तुम्हारा मन को थोड़ा सा हल कर दो, छोड़, ठीक, छोड़ दो, जाने दो। ठीक, अगला क्या है जी? दूसरा का क्या है? पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। तो फार्मूला क्या होता है इसका? पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दिया? 0.3। पी बी पी ए इंटर कितना दिया? 4-3, इसे लिख सकते हो ना, माइनस 0 पॉइंट। कोई दिक्कत? चलो घटाओगे, नहीं मैं इसलिए लिखा तो लोग महान लोग होंगे धरती पर। ये हो गया दूसरा, ठीक है। धरती बीरो कमी नहीं। क्या देखो सर का पी ए बाई बी किस निकालते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बटे, ये तो सबको आ रहा होगा जी। चलो पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया हमको, कितना दिया गया है? 0.12। पी बी 0.4। ऊपर ने 10 से पूरा कर दो, सही रहेगा। बोलो जी, सही है। 4 12। चौथा का सवाल पी बी अपान ए, सिंपल है ना जी। पी बी अपान किसे निकालोगे? क्या लिखोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी इंटरसेक्शन बी दिएगा ना, कितना? 0.12। पी ए ऊपर ने 10 से गुणा कर दो, कितना आगे थी? बटे 3 चौके, ठीक है। अगला क्या है? 9वां सवाल। 8वें में किसी कोई डाउट?
बस वही कंडीशन था, यही से ऐसी निकाला था हमको, आगे नहीं निकालना है। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि जहां पी ए बराबर 1/4 दिया गया है, पी ए बराबर 1/4 और पी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 1/8। निकालना क्या है, तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। देखो यार, ये तुमको नहीं बताया गया था अभी, पी ए नहीं और जी पी बी नहीं। देखो इधर, इसका मतलब क्या होता है, पी ए पर डैश, पी ए पर डैश, ए नहीं मतलब क्या होता है, ए नहीं पी ए पर डैश, और भी होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है पी बी नहीं मतलब बी डैश। ध्यान रखना, पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश का मतलब होता है पी पी, चाहे तुम लिख लो इसको ऐसे, पी ए डैश यूनियन पी बी डैश, चाहे ऐसे लिख लो, या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी ए यूनियन बी पूरे पर डैश। ऐसे हमारी बात, पी ए नहीं मतलब पी ए डैश, और मतलब इंटरसेक्शन, अगर यह आता तो क्या होता है, यहां पर यह आता तो यूनियन आता, तो पी बी नहीं हो गया, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश मतलब होता है पी ए डैश यूनियन पी बी डैश। हाँ सही लिखा, ठीक, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों पर लगाओगे, दोनों पर लगाओगे, यहां पर ऐसे पी ए यूनियन बी पूरे पर डैश ऐसे लगा दोगे, इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वन में से इसको हटा दो, कौन हटा दो, पी ए यूनियन बी हटा दो। अगर एक में से पी ए यूनियन बी हटा दूंगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पी ए यूनियन बी, ठीक, पी ए यूनियन बी डेफिनेट मिल जाएगा। किन से, इसका और इसका मतलब ये होता है पी, क्षमा तुमको ये दे, हमको निकालना हो पी, जब पढ़ाया हूं ना, क्या पढ़ाया हूं, पी ए प्लस पी डैश बराबर क्या होता है, एक होता नहीं होता है, भगा देंगे भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक, 11 में पढ़ाए थे। कोई घटना हो कोई घटना ना हो, पैसे कितने होते हैं उनका, ये 1 माइनस क्या होता है पी ए, वही लिखा गया, विस्तार लिख दिया गया, हो गया। ये नहीं है, हमको होने पूछ रहा, ये क्या है ना होने की, हम अगर होने निकाल उसमें से घटा देंगे क्या निकल आएगा, ना होने की हो जाएगा। ये क्या है, होने और ना होने बराबर कितना होता है, एक, अगर हमको ना होने निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, एक में से होने की घटा देंगे, तो यहाँ पे किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, ना होने घटना, एक में से क्या मैंने किया, एक में से होने घटना क्या किया, घटा दिया, इसको निकाल ही सकते हो, पहले यही निकाल लो यार, समझ निकालो, चलो यहां निकालो, पी ए यूनियन, सुबह कौन बेच रहा है जी, कुछ है क्या बेच रहा है, चलो बस भैया, पी ए कितना दिया गया है बताओ, पी ए 1/, पी बी इंटरसेक्शन 1/8, सही है जी, पी ए 1/4 पी बी 2 माइनस 1/, ये निकाला है कि यहाँ रख दो, घटा दो, एक में से निकाला है, कितना एलसीएम आ गया 8, 4 2 नहीं, 2 चौके 4 2, 6 में से घटाओ 5/8 लग रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस 5/, क्या गया 3/8। दो फार्मूला जान लो इधर देखो, तो पहले विशेष बिंदु में राज की बात बताता नहीं हूं, जान लो, चलो
ये राज की बात है। पहला क्या विशेष नहीं। चलो पहला पॉइंट है पी, पीए और तुमको दे दे और पी भी दे दे, इसका मतलब होता है पीए इंटरसेक्शन पी बी। लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और दे दे पीए या पीबी, या तो क्या हो जी, पी ए यूनियन पी बी हो जाए। ये 3-4 पॉइंट याद किए रहो, हो गया। और चौथा का नंबर करते थे सर का, पी ए यूनियन बी और क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। चौथा का मैं यहां लिख दिया हूं। अगर किसी घटना के ना होने की प्रायिकता पूछे, क्या करे, ना होने की प्रायिकता पूछे तो होने में से एक घटा दो, होने में से क्या करो, एक को हमें घटा दो, हो गया। अगला 50 का, चाहे कहे पी ए डैश जी इंटरसेक्शन पी बी डैश, इसी को हम लोग लिखा थे कैसे, पी ए यूनियन बी का डैश, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 माइनस ए यूनियन, नहीं फार्मूला है, इससे पूरा चर्चा खत्म हो जाएगा। उतारो बड़ा से, उतारो साहब, एक एक उतारो, उतार लो। चलो आगे देखो इधर, चलो अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है, कहां चला गया, 10वां वाला। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए बराबर 1/2। चलो पी ए बराबर कितना दीजिए 1/2, पीबी कितना दिया, पीबी 7/12, एक स्लोथ आ जाता है। चलो पी पी ए नहीं, पी ए नहीं, और क्या जी, पी बी नहीं, पी ए नहीं और बी नहीं, कितना दिया गया 1/4। पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, बताओ। अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटना के लिए हमको प्रूव करना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। अगर वही आश्रित घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉट पी ए गुणे पी बी बराबर नहीं होता है। ठीक, कुछ करना वरना है नहीं। पहले इसका मतलब जानते करते हो, लिख दिया हूं मैं वहां पर। इसका मतलब क्या होता है बताओ, पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, कितना दिया 1/4। इसका मतलब क्या लिखा हूं ना, इसका मतलब क्या होता है पी ए यूनियन बी पूरे पर डैश, या बार कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर 1/, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्यों, पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा ना, तो निकल ही आएगा जी। चलो एक उधर जाओ, पी ए यूनियन बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1/, कितना आ गया 3/4 आ गया पूरा। जब ई आ गया इंटरसेक्शन निकल जाएगा इससे, कैसे, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, लिखा गया तीसरा का फार्मूला, पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, हे दिएगा कितना
ही ई वाला ई निकालना है, सही है। इसको इधर चले आओ। पी ए इंटरसेक्शन बराबर 1 बटे प्लस 7 बटे माइनस कितना एलसीएम आया 6, 9, 6, 7, 13, 13 में से 9 घटाओ 4/12 1/3। स्वतंत्र होने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्र घटना के लिए स्वतंत्र घटना के लिए क्या होना चाहिए बताओ? पी ए इंटरसेक्शन बी का मनवा किसके होना चाहिए? पी ए गुड़े इंटरसेक्शन तो आ चुका है, कितना 1/3। ठीक, चलो गुणा करो जी। 1/2 है क्या बराबर आया 12/24 जी लिखोगे, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए और, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटना, इसलिए ए और बी क्या जी स्वतंत्र, जो पूछेगा वही लिखोगे, आश्रित के नाम में तो आश्रित लिखेंगे, ठीक है। दिख रहा हम ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहां पी ए बराबर 0.3, पी ए कितना दिया जी 0.3, पीबी दिया है 0.6। बताओ इसमें कौन बताएं, इसको बताएं, पहला लगा लोगे, पहला ये लिखो, पहले नहीं लगा पाओगे। पी ए और बी पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ठीक कुछ बोला है इसमें, अच्छा बोला भी स्वतंत्र घटना है ना जी, जब स्वतंत्र तो क्या होगा पी ए गुड़े कितना आ गया 0 पॉइंट, कठिन था, थोड़ा कठिन था, ठीक। पी ए और नहीं ए और बी नहीं, कैसे लगाओगे? जी लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी डैश, ठीक ठीक है। पी डैश का लिखोगे 1 माइनस पी ए कितना दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं लगेगा, पी बी डैश 1 माइनस क्या लिखोगे कितना आएगा, कितना आ गया जी 0.4, ठीक। तो जब 0.4 रखोगे तो पी क्या है इंटरसेक्शन है, इसको हटाना पड़ेगा ना, कैसे हटाओगे
पी इंटरसेक्शन, इसको पी एन पी ए गुणे पीवी डैश लिख सकते ना जी, स्वतंत्र है। पी ए कितना दिया गया है? 0.6 तारो तो फटाक से तारो आगे उधर 2 छोर हो जाएगा। चल दूसरा लगा लो कैसे इसका, सर का क्या है बोलो? पी पी ए कैसे लगाओगे? यह मतलब क्या होता है? पी ए यूनियन, इसका मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस, सब दिया गया था। पी ए 0.3, पी बी ये निकाला था जी, कितना आया था ये वाला? ये कितना आया था? पी इंटरसेक्शन बी 0.63 9 घटाओ कितना आ गया? 0.7 हुई जी। चौथा रखा पी, देखो यार इधर देखो, इधर देखो क्या दिया है? ए और बी में कोई नहीं, में कोई वही बात हुआ। क्या बात हुआ? इसका मतलब क्या जी? पी ए नहीं और पी वही मतलब है, ध्यान रखना। बस घुमा दिए थोड़ा सा, यानी पी ए डैश और क्या होता है? इंटरसेक्शन पी बी डैश। तो 4 तरीके में लिख रहा हूं इसको, पी ए यूनियन बी पर डैश। इसका तो क्या होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन, और शायद पी ए यूनियन बी निकाला था, ऊपर निकाला हूं, ये वाला निकाला गया है 0.72। घटाओ इसमें से ना जी, कितना आएगा? एक मुक्का मारेंगे 0.72, 8 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया, 0.28। आगे देखो कौन सवाल है? 12वां नंबर सवाल। एक पासे को 3 बार उछाला गया, कई बार? कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को 3 बार उछाला गया, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ये बताओ, पसवा उछालोगे तो संभावना कितना बनती है कम गुणाने का? ये तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यानी 6 संभावना बनती है जी। ये ध्यान रखो पहले। लेकिन एक पास से कब उछाला गया है? 3 बार। तो कम से कम विषम अंक बताओ। अगर 3 पासा उछाल दियो कंडीशन कितना बनेगा? अच्छा कहते 3 2 तो 16। अब कम से कम निकाल लोगे तुमको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इस टाइप सॉल्व हम लोग अलग तरीके लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पासा एक ही बार उछालेंगे। अब बताओ बोला क्या? कम से कम विषम संख्या प्राप्त होने की। इस कंडीशन हम लोग उल्टा निकालते हैं। पहले क्या निकालो? सम संख्या प्राप्त। क्या निकालो जी? सम संख्या। एक ही बार उछालो, मान लो कितने उछालोगे? एक ही बार। तो सम अंक प्राप्त होने, बताओ कौन कौन आएगा? सम अंक प्राप्त होने की 2 4 6। बताओ सम अंक कितना मिल रहा है हमें? सम अंक मिल रहा है 3 ठो। ये बताओ अब इस पासे को जो जहां हमको सम अंक मिल रहा है इसको कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। कई बार जी? 3 बार। ये बताओ जब पहली बार उछालूंगा तो पहली उछाल में
पहली उछाल में सम अंक आने की, सम अंक प्राप्त होने की, बताओ। तो जगह भी नहीं गड़बड़ा, चलो यहां लिख दो। तो पहली उछाल में बताओ सम अंक कितना आ रहा है 3, अब कुल कितना है 1/, ध्यान रखना। अगर पहली उछाल में सम अंक आ रहा है 1/2, दूसरी उछाल में सम अंक कितना आएगा, दूसरी उछाल में भी सम अंक उतना ही आएगा, उतना ही, जगह नहीं है। एक कितना आएगा जी 1/, और तीसरी उछाल में कितना आएगा, तीसरी उछाल में भी कितना आएगा 1/, और सम अंक प्राप्त क्या उछाला गया इसको, तो तीनों उछाल में सम अंक आने की जी, जो अलग निकाला तीनों उछाल में, तीनों उछाल में सम अंक प्राप्त होने की, बताओ। तो क्या लिखोगे 1/2 गुणे 1/, गुणे 1/, कितना आ गया 1/8। देखिए हमको सम अंक नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है, तो तीनों उछाल में, तो तीनों उछाल में क्या निकालेंगे, विषम अंक प्राप्त होने की। बताओ क्या लिखोगे, बताओ 1 - 1/, घटा दोगे ना 7/। इस कंडीशन में तुम कम से कम वाला कंडीशन नहीं निकाल सकते हो, तो एक ही पासा मांग लगाओगे, उल्टा चलोगे। पहले निकालो सम वाला, तो तीनों बार सम उछाल दोगे, फिर निकालो विषम वाला, विषम वाला निकालो। हाँ, थोड़ा फटाक से, ठीक।